हेलो गाइस। सो ALP 2024 का जो आपका वैकेंसी आया है उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन सा ऐसा 5 जोन है जिसका कट ऑफ सबसे कम जाने वाला है। तो अभी आप सोच रहे हैं कि आपके पास 5,696 वैकेंसी है, बट ऐसा नहीं है। 572 रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, तो आपके पास करीब 5,000 सीट है और आप जिस जोन से भरते हैं बस आपको उतने ही सीट पे फाइट करना है। तो आपके पास पूरा लिस्ट है कहाँ पे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, कहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है, उस अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन सा आपका ऐसा जोन है जिसका कट ऑफ सबसे कम जाएगा। तो उसमें हम लोग 5 जोन्स का डिस्कशन कर सकते हैं कि टॉप बॉटम 5 जोन कौन सा हो सकता है। नो डाउट कि इससे कम कट ऑफ भी कहीं जा सकता है, लेकिन ये 5 जोन ऐसा है कि जिसका कट ऑफ सबसे कम जाने वाला है। अगर कोई आपको दावा करता है कि इसी जोन का सबसे कम कट ऑफ जाएगा या कम जाने वाला है, तो कोई श्योर कह नहीं सकता है, लेकिन फिर भी हम एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं, क्योंकि NTPC में भी हम लोग इसी तरह से प्रेडिक्ट किए थे और लगभग समझ में आ जाता है कि कहाँ से कट ऑफ कम जाने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला आप देख सकते हैं भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में आप देखिए टोटल कितना वैकेंसी है आपके पास। भुवनेश्वर में आपके पास वैकेंसी है टोटल 280 वैकेंसी है ओनली। तो भुवनेश्वर आप अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप कोलकाता से अप्लाई करते हैं तो कोलकाता में आपके पास कितना वैकेंसी है टोटल, ER SER मिला के 254 प्लस 91 करीब 350 सीट्स है कोलकाता में और 280 भुवनेश्वर में। तो क्योंकि कोलकाता नज़दीक पड़ता है बिहार के, तो मैक्सिमम बिहार के बच्चे कोलकाता में भी अप्लाई करेंगे क्योंकि वो नियर आता है। लेकिन भुवनेश्वर थोड़ा सा दूर हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे वैकेंसी ज़रूर कम है 280, लेकिन इसका कट ऑफ जो है वो बॉटम 5 में ही जाने वाला है। तो भुवनेश्वर आपका एक चॉइस हो सकता है, पहला चॉइस भुवनेश्वर हो सकता है। दूसरा चॉइस अगर हम बात करते हैं तो वो आपको आता है चेन्नई। चेन्नई में आप देख सकते हैं 148 वैकेंसीज, मात्र 148 वैकेंसीज है। फिर से चेन्नई आपको दूर पड़ जाता है और इस बार उसमें वैकेंसी भी कम है। तो नो डाउट इस बार बिहार के बच्चे, जो बिहार यूपी के जो ज़्यादा जो कंपटीशन बढ़ाते हैं, वो लोग चेन्नई से फॉर्म नहीं भरने वाले हैं, क्योंकि इसमें वैकेंसी भी इस बार कम है। NTPC में वैकेंसी ज़्यादा था तो वहाँ पे ज़्यादा बच्चे अप्लाई किए थे, फिर भी कट ऑफ कम चला गया था। यहाँ पे कम वैकेंसी है तो कम बच्चे भी इनरोल करेंगे और कट ऑफ भी कम जाने वाला है चेन्नई का। और आप देख सकते हैं पिछला 3-4 एग्जाम में जो भी रेलवे लिया है तो चेन्नई में कट ऑफ कम ही गया था। इस बार भी कट ऑफ कम जाएगा क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी भी कम है। तो आप अगर आप सोच रहे हैं कि बिलासपुर से भरिएगा तो बिलासपुर में आप देख सकते हैं करीब 1200 वैकेंसी है, 1200 वैकेंसी है बिलासपुर में। तो मैक्सिमम जो बिहार के बच्चे हैं वो बिलासपुर से अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वैकेंसी है। तो यहाँ से फॉर्म भी ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई होगा, बट सेफ़ के लिए बिलासपुर के कंपैरिजन में चेन्नई आपका ज़्यादा सेफ़ है। तो पहला आपका जोन हो गया था भुवनेश्वर, दूसरा हो गया चेन्नई। तीसरा हम बात करते हैं कि सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में आप देखिए सीट बहुत कम है, ओनली 67 सीट्स हैं और ये बिहार के नज़दीक पड़ता है और ये जोन अच्छा है क्योंकि सिलीगुड़ी भी आपको ज़्यादा दूर पड़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे वैकेंसी ही बहुत कम है। जब वैकेंसी बहुत कम है तो बच्चे इनरोल यहाँ पे नहीं करेंगे। देखिए पटना मुजफ्फरपुर में वैकेंसी भी 38 है। तो इस तरह का ट्रेंड देखा गया है कि मुजफ्फरपुर का कट ऑफ कम जाएगा तो पटना का ज़्यादा, पटना का ज़्यादा तो मुजफ्फरपुर का कम। लेकिन मुजफ्फरपुर और पटना ऐसा जगह है जहाँ से सिर्फ बिहार के बच्चे अप्लाई करने वाले हैं और बाहर के कोई बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ का कट ऑफ नो डाउट दोनों जगह का कट ऑफ इस बार ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि जो बच्चे पटना के हैं तो वो तो सोचेंगे कि हम पटना ही फॉर्म भरेंगे, जिनका अच्छा प्रिपरेशन है। जो अ, अगर मुजफ्फरपुर भी भर सकते हैं क्योंकि वो सबसे नियर में है। तो जो लोग अपने लोकेलिटी में रहना चाहते हैं और जिनका प्रिपरेशन अच्छे लेवल का है, वो लोग पटना और मुजफ्फरपुर नो डाउट भरेंगे। तो पटना और मुजफ्फरपुर के कंपैरिजन में ज़्यादा सेफ आपको सिलीगुड़ी हो जाएगा। तो आप सिलीगुड़ी में फॉर्म भर सकते हैं, कम वैकेंसी है, बहुत कम लोग अप्लाई करेंगे, तो आपको ये सिलीगुड़ी हो गया सेफ जोन। उसके बाद आप बात कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी में भी 62 सीट्स हैं, मात्र ओनली 62 सीट्स हैं। तो यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ का कट ऑफ भी NTPC में बहुत कम गया था, बट वहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा था।
यहाँ पे वैकेंसी कम है। और गुवाहाटी में भी लड़के बिहार के ही बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन वैकेंसी कम है तो यहाँ पे कम बच्चे अप्लाई करेंगे। तो गुवाहाटी भी आपका एक सेफ जोन हो सकता है। तो ये 4-5 जोन्स है जिसका कट ऑफ सबसे कम जाने वाला है। तो आपका वो हो गया भुवनेश्वर, उसके बाद आपको हो गया सिलीगुड़ी, फिर हो गया गुवाहाटी, उसके बाद हो गया आपको गुवाहाटी, और आपको हम डिस्कशन किए थे चेन्नई। ये आपको 4-5 ऐसा जोन है जिसका कट ऑफ कम जाने वाला है। अब चलिए बात करते हैं मॉडरेट जोन। कौन सा मॉडरेट जोन होगा? अहमदाबाद। अहमदाबाद देखिए बिहार से अच्छा खासा दूर, बिहार यूपी से दूर है। तो और अहमदाबाद के जो रीजनल बच्चे हैं वो तो उधर अप्लाई करेंगे नहीं। तो अहमदाबाद अगर आप भर देते हैं तो यहाँ का कट ऑफ हमेशा से हर एग्ज़ाम में क्या होता है कि एवरेज आउट हो जाता है। मतलब जो एवरेज कट ऑफ जाता है वो अहमदाबाद का जाता है, क्योंकि ये आपको ज़्यादा बिहार से थोड़ा ज़्यादा दूर पड़ जाता है, बिहार यूपी से। तो यहाँ पे लोग प्रेफर कम करते हैं, लेकिन फिर भी फॉर्म आदमी भरेगा क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी 238 है। तो अहमदाबाद का आपको जनरल कट ऑफ जाने वाला है, मतलब एवरेज कट ऑफ। अजमेर का वन ऑफ द हाईएस्ट जाता है एज ऑलवेज, हमेशा। बैंगलोर का भी ज़्यादा जाने वाला है क्योंकि 473 सीट्स है तो ज़्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे। सबसे ज़्यादा सिकंदराबाद में आप देखिए बहुत वैकेंसी है, तो सिकंदराबाद में भी बच्चे अप्लाई करेंगे। तो रांची में भी बच्चे अप्लाई करेंगे, बिहार के नज़दीक है। और अगर आप सोच रहे हैं तिरुवनंतपुरम फॉर्म भरे, उसमें 70 वैकेंसीज है, तो ये आपके लिए सबसे ख़राब अगर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप तिरुवनंतपुरम में कट ऑफ कम भी जाता और अगर आप सेलेक्ट हो जाते तो आप घर से बहुत दूर हो जाएंगे। तो ये कोई अच्छा डिसीज़न नहीं है और कोई प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता है कि इसका कट ऑफ कम जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें वैकेंसी कम है, तो हो सकता है कट ऑफ ज़्यादा चला जाए। और लोग सोचते हैं कि एनटीपीसी में कट ऑफ कम गया था तो फिर से वहाँ पे कट ऑफ कम जाएगा। तो नो डाउट कट ऑफ कम भी जा सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन वो आपके लिए ज़्यादा सही नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा। अगर आप सेलेक्ट भी हो जाते हैं तो आपके लिए फिर घर आना जाना बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाएगा। और आप बात करते हैं सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो जाने वाला है वो आपको कोलकाता जोन से। कोलकाता में देख सकते हैं अच्छा खासा वैकेंसी है, 350 सीट्स है, बिहार के नज़दीक है। मालदा में भी अच्छा खासा वैकेंसी आया है इस बार। मालदा में भी आप देख सकते हैं टोटल 220 वैकेंसीज है। तो कोलकाता, मालदा, यहाँ पे लोग इन जनरल फॉर्म भरेंगे जो बिहार के लोग हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे ये कर देंगे। प्रयागराज तो आपको फिर सोचना नहीं है क्योंकि यहाँ पे यूपी के बच्चे रहेंगे, तो यूपी के बच्चे नो डाउट वहाँ से भरेंगे और बिहार के भी बच्चे भरेंगे। तो हमेशा से प्रयागराज का कट ऑफ अच्छा ही जाता था और इस बार भी अच्छा ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आप डिस्कशन कर सकते हैं मुंबई जोन। मुंबई जोन में वैकेंसी इस बार आप देख सकते हैं कितना है, करीब 530 के आसपास। तो मुंबई जोन का भी कट ऑफ जो है वो वन ऑफ द लोएस्ट आप बोल सकते हैं। मुंबई का भी लोएस्ट ही जाने वाला है क्योंकि वैकेंसी ही कम है तो बच्चे कम अप्लाई करेंगे और ये दूर भी हो जाता है जो नॉर्थ के रीजन है वहाँ से। तो मुंबई का भी कट ऑफ कम जाने वाला है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको सेफली एकदम और जॉब चाहिए ही चाहिए तो आप मुंबई अप्लाई कर सकते हैं, भुवनेश्वर अप्लाई कर सकते हैं। चेन्नई में वैकेंसी कम है तो फिर भी यहाँ का ज़्यादा कट ऑफ हमको नहीं लगता जाएगा। और अगर आप जो सिलीगुड़ी जोन है, सिलीगुड़ी जोन यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है क्योंकि यहाँ पे बच्चे लोग एनालिसिस कर चुके हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि सिलीगुड़ी में भी अप्लाई कर सकते हैं, वैकेंसी कम है। तो यहाँ पे आपको रिस्की हो सकता है, कट ऑफ कम भी जा सकता है और थोड़ा सा ज़्यादा भी जा सकता है। तो कोई श्योर नहीं कर सकता सिलीगुड़ी का क्या होगा, लेकिन फिर भी अगर आप सोचते हैं कि आपका प्रिपरेशन ठीक ठाक लेवल पे है और आप बिहार के नज़दीक रहना चाहते हैं, तो मतलब आपको घर ज़्यादा पसंद है, तो आपके लिए सिलीगुड़ी एक अच्छा चॉइस हो सकता है। और अजमेर तो सोचना ही रहे, बेंगलोर में भी वैकेंसी ठीक ठाक है, तो वहाँ भी कट ऑफ एवरेज जाने वाला है। जैसे बेंगलोर एवरेज जाएगा, अहमदाबाद एवरेज जाएगा, आपको भोपाल का ज़्यादा जाने वाला है नो डाउट। फिर गोरखपुर में 43 सीट्स, यहाँ भी पता नहीं क्या होगा। जब बहुत कम सीट्स हैं तो वहाँ पे आप नहीं सोच सकते हैं कि क्या जाने वाला है क्या नहीं जाने वाला है, ठीक है।
और जम्मू श्रीनगर भी वैसे ही हो गया फेज आउट। और प्रयागराज आप छोड़ रहे हैं, रांची में भी कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, बिहार के नज़दीक है। सिकंदराबाद में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, मतलब भर भर के अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे कट ऑफ एवरेज से ज़्यादा जाएगा। तो आप पूरे वीडियो के एनालिसिस से समझ गए होंगे कि किसका कट ऑफ नियर अबाउट कम जाने वाला है। कोई भी वीडियो बनाता है और वो आपको 10 वीडियो बना देगा और किसी एक वीडियो में बोलेगा कि इसका कट ऑफ कम जा रहा है, इसका ज़्यादा जा रहा है, फिर आप कंफ्यूज होते जाएंगे। कोई श्योर नहीं है कहाँ पे कट ऑफ, कहाँ पे कम, कहाँ पे ज़्यादा जाएगा, लेकिन हम एक प्रोबेबिलिटी पे डिस्कशन कर रहे हैं। और प्रोबेबिलिटी विथ जो पिछले बार का जो ALP था या फिर गुवाहाटी था, ये था NTPC था, वहाँ से आप देख सकते हैं कि किसी जोन का कभी कम जा रहा है, किसी जोन का कभी ज़्यादा जा रहा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा जोन है जिसका हमेशा कम ही जाता है, जैसे चेन्नई कम ही जाता है, अहमदाबाद एवरेज ही जाता है, भुवनेश्वर एवरेज से थोड़ा सा बिलो ही जाता है, और सिलीगुड़ी का कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको घर से पास में रहना और आपको पटना, मुजफ्फरपुर और सिलीगुड़ी में कंपेयर करना है, तो सिलीगुड़ी का कट ऑफ कम जाने वाला है, और मुंबई का नो डाउट बिलो एवरेज जाएगा, एवरेज से भी कम जाएगा। तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा अपना थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बाकी प्रिपरेशन तो आपको कहीं से भी अप्लाई करते हैं लगभग आपको उसी लेवल का प्रिपरेशन करना चाहिए। कट ऑफ आएगा वो तो बात की बात है। बाकी आप चॉइस फिर भरने के लिए अगर आप अपने दोस्त लोग के साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि कहाँ से भरना चाहिए, तो ये आपको ये सब बात आपको ध्यान रखना चाहिए, कहाँ से कट ऑफ। ये तो हम लोग श्योर है कि जितना हम आपसे बता रहे हैं कि 5 जोन जहाँ पे कम कट ऑफ जाने वाला है, वहाँ पे आप देखिएगा जब आपको रिजल्ट आएगा तो वहाँ से कम कट ऑफ बिल्कुल ही जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।